हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? एवरीबॉडी इज फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी टेंस होता है। तो देखते हैं। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना, इस तरह के वाक्य आते हैं, वह टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। उसी तरह पास्ट में है, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज तब करते हैं जब बीते हुए कल में, कल, परसों, नरसों, ठीक है, या बीते हुए कल में कभी भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कंटिन्यूटी में था, ठीक है, गोइंग ऑन था, ऑन गोइंग था, कोई भी काम कंटिन्यूटी था। जैसे मैं, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि ऐसा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और कल मार्केट में आ जाना 11 बजे के करीब। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं गया और जब मैं अपने दोस्त से मिलने गया और मार्केट में मैं उसका इंतजार कर रहा था, ठीक है, तो इंतजार करता रहा, मेरा दोस्त आया ही नहीं। फिर मैं घर वापस आ गया। जब मैं घर वापस आया, कुछ देर बाद मेरे दोस्त ने फोन किया और कहा कि सॉरी यार, मैं नहीं आ पाया। वहां पे मैं सेंटेंस बोलूंगा। अब देखिए, मेरे दोस्त ने फोन किया, जब मैं वहां गया, वहां से आया, तो वो क्या हो गया? मेरा पास्ट। ठीक है, मैं 11 बजे गया और 4 बजे करीब घर वापस आया। मेरे दोस्त ने मुझे 5 बजे फोन किया, तो 11 बजे क्या हुआ? मेरा पास्ट, पास्ट हो गया। तो वही बात है, पास्ट में कोई भी चीज, आप कोई काम कर रहे थे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि कोई कंटिन्यूटी की बात होनी चाहिए। ठीक है, कि पास्ट में मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, या फिर मैं कोई भी काम कर रहा था, ऐसा सेंस होना चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताना चाहता कि इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी टेंस है। तो कोई भी काम आप कर रहे थे पास्ट में, जो काम कंटिन्यूटी में था, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा कि यार, तूने मुझे मार्केट में बुलाकर और आया नहीं, मैं तेरा मार्केट में इंतजार कर रहा था, जब तू नहीं आया तो मैं घर चला आया। तू इंतजार कर रहा था मार्केट में, क्या कर रहा था? वेट कर रहा था। जो मेरा कार्य था तुम्हारे लिए, अपने दोस्त के लिए, वो क्या था? कंटिन्यूटी में था। 11 बजे से मैं 4 बजे तक इंतजार कर रहा था। इसमें समय की बात नहीं होती है, लेकिन ये होता है कि कोई काम मैं कर रहा था। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जो कंटिन्यूटी में हो और बात हो पास्ट की, इट मीन्स की वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दैट्स इट। ओके, देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन मैंने बता दी। देखिए, रूल में क्या है? रूल में है वॉज। वॉज के साथ लगेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, इसके बाद ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम, ओनली वन नेम होना चाहिए, कोई भी ले लो आप, एक नाम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वर, इसको कई बार लोग वेयर वेयर कहते हैं, वेयर नहीं है, वर। वर के साथ यू, वी, दे, या फिर एक से ज्यादा नाम। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार आप वर, वॉज या वर का यूज करेंगे, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गोइंग हो जाएगा, कम है, कमिंग हो जाएगा, रिच है, रीचिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे में सेंटेंस है, सीरियल वाइज चलते हैं। सेंटेंस है, कल मैं स्कूल जा रहा था। कल यानी यस्टरडे। ओके, ठीक है, यस्टरडे कौन जा रहा था? मैं जा रहा था। तो आई के साथ लगेगा वॉज, ये देखिए इस कैटेगरी में है, आई वॉज। ठीक है, जाना के लिए गो, गो में आएंगे। ओके, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, कहां जा रहा था? स्कूल, टू स्कूल। सिंपल, कल मैं स्कूल जा रहा था। कल लड़के क्रिकेट खेल रहे थे,
यस्टरडे द बॉयज, ठीक है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। कल वे ऑफिस जा रहे थे, कल यस्टरडे दे वर गोइंग टू ऑफिस, समझ रहे। इस तरह कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। कोई का मतलब कि इनमें से कोई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है। वी है जैसे कल की बात होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, बीते हुए कल की बात होनी चाहिए। कल हम पार्टी में जा रहे थे, यस्टरडे वी वर गोइंग टू पार्टी, या अटेंडिंग द पार्टी, पार्टी अटेंड करने जा रहे थे। वी वर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, कल हम पार्टी अटेंड करने जा रहे थे, समझ रहे। इस तरह से इसमें कोई भी सब्जेक्ट होगा आप बनाएंगे। अब बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव क्या है? सिंपल, बस इसमें नोट नहीं होता, इसमें नोट होता है। कल मैं स्कूल नहीं जा रहा था अपने दोस्त के साथ, ओके। कल के लिए लिखिए यस्टरडे, ठीक है। Yesterday I के साथ I was not, नोट का प्रयोग होगा। देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, वर्ब में आईएनजी लगाइए। जाना के लिए नहीं जा रहा था, तो I was not going to school, कहाँ नहीं जा रहा था? स्कूल नहीं जा रहा था, टू स्कूल। किसके साथ? अपने दोस्त के साथ, तो विद माई फ्रेंड या फिर अलोंग माई फ्रेंड। एक प्रपोजिशन है, अलोंग विद माई फ्रेंड, सिंपल। यस्टरडे आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल अलोंग विद माई फ्रेंड, सिंपल। अब इसमें भी आप सेंटेंस बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया कि कल वह स्कूल नहीं जा रहा था, अगर वह है तो वॉज लगाएंगे। यस्टरडे ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मान लीजिए सी, कल वह खाना नहीं पका रही थी, यस्टरडे सी वॉज नॉट कुकिंग द फूड, ठीक, खाना नहीं पका रही थी। आई से ले लीजिए, आई से तो हो गया, यू से ले लीजिए, ओके। कल तुम अपने कपड़े नहीं धो रहे थे, ठीक है ना। यस्टरडे यू वर नॉट, धोने के लिए वॉशिंग द क्लॉथ, ठीक है, वॉशिंग द क्लॉथ, अपने कपड़े नहीं धो रहे थे। वी से ले लीजिए, कल हम आपस में बात नहीं कर रहे थे, यस्टरडे वी वर टॉकिंग ईच अदर, आपस में बात नहीं कर रहे थे। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आप लगाएंगे, वॉज वर के बाद नॉट, सेम रूल, ओके। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जैसे वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, विद हुम, विच, हुज, जितने भी हैं एक क्वेश्चन वर्ड है। इनसे क्या होता है कि सवाल किया जाता है, ओके। इसके बाद वॉज, वर, सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये रिटर्न में बिल्कुल जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंटेंस आ गया पहला आपका, क्या तुम कल कहीं जा रहे थे। शुरुआत में आ जाए क्या पहले आ जाए सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, इसको किस तरह से बनाएंगे? व्हाट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे व्हाट। क्या करेंगे, जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए तो आप फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका है यू है। अब ये देखना है कि यू तो है, अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इस टेंस में, तो यू के साथ क्या लगेगा? वर, ठीक है। तुम है, तुम की इंग्लिश यू होती है तो वर लगेगा। आप यहाँ पे इजीली लिख देंगे वर, यानी सेंटेंस आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। वर सब्जेक्ट यू, ठीक है। गोइंग, इसके बाद कहीं के लिए अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो एनीवे है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो समवेयर,
तो पॉजिटिव ही है, समवेयर, सिंपल। ठीक है। और यस्टरडे के लिए कल के भी यस्टरडे आप शुरू में लगा लीजिए, लास्ट में लगा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं शुरू में ही लगा देता हूँ, यस्टरडे। ठीक है, ठीक है। यस्टरडे वर यू गोइंग समवेयर, कल क्या कल तुम कहीं जा रहे थे। ठीक है, तो क्या सेंटेंस की शुरुआत में आए तो आप जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। जैसे में है क्या वह कल खाना बना रहा था, सॉरी, क्या वह कल खाना बना रही थी, कोई लेडी है तो सी के साथ लगेगा वॉज, तो वॉज सी कुकिंग फूड यस्टरडे, सिंपल। क्या वह कल स्कूल जा रहा था, वॉज सी गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, सिंपल। क्या मैं कल आपको गाली दे रहा था, वॉज आई, ठीक है, वॉज आई अबेजिंग यू यस्टरडे, सिंपल। इस तरह से आप बनाएंगे। और वर के साथ ये सब्जेक्ट आएगा तो वर लगाइए, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद ये तो ठीक है कि अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तो आप लगाएंगे वर या वॉज। लेकिन अब बात आती है WH फैमिली मेंबर की कि अब इससे किस तरह सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए सेंटेंस है क्या तुम कल कहीं जा रहे थे, आपने कह दिया कि हाँ मैं कल कहीं जा रहा था। ठीक है, मुझे पूछना है कि कल आप कहाँ जा रहे थे। जब कहाँ बोल दिया तो क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, उससे पहले आप WH फैमिली मेंबर रख देंगे। ठीक है, अब कहाँ की मीन्स क्या होती है, वेयर, सिंपल। वेयर तुम है, वर आएगा, वेयर वर यू, वेयर वर यू गोइंग समवेयर, सिंपल। समझ रहे हैं आप, समवेयर। कल तुम कहाँ जा रहे थे, ये नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा ना, कल तुम कहाँ जा रहे थे, सिंपल। आपने कह दिया कि यार कल मैं मार्केट जा रहा था, यानी यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तो मैंने सवाल कर दिया कि अच्छा मार्केट जा रहे थे, यू आर गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्या करने जा रहे थे, क्या आ गया, क्या मीन्स क्या होती है, व्हाट वर यू, क्या हो रहा है, व्हाट वर यू गोइंग टू मार्केट, सिंपल। व्हाट वर यू गोइंग टू मार्केट, कल तुम मार्केट क्या करने जा रहे थे। आपने कह दिया कि यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल, कल मैं मार्केट जा रहा था कुछ सब्जियां खरीदने के लिए। मैंने कह दिया कि अच्छा ओके, ठीक है। तो कल आप मार्केट किसके साथ जा रहे थे, मान लीजिए मैंने किसी और को देखा आपके साथ, मैंने पूछ दिया कि कल आप मार्केट किसके साथ जा रहे थे, किसके साथ पूछना है, विद हुम, सिंपल। तो बस आप ऐसे लगाते रहेंगे। ठीक है, अब विद हुम वर यू गोइंग टू मार्केट, सिंपल, क्वेश्चन मार्क, सिंपल ऐसे ही रहेगा, विद हुम वर यू गोइंग टू मार्केट, कल तुम मार्केट किसके साथ जा रहे थे। आपने कह दिया कि कल मैं मार्केट अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू मार्केट अलोंग विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ जा रहा था। ओके, तो और भी सवाल इसलिए पूछे जा सकते हैं। आप मार्केट से कब घर वापस आए, अब तो आ रहे थे, अब ऐसे आए आ गया, लेकिन हम तो कंटिन्यूटी की बात करना है हमें। इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो, किसके साथ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, कल तुम मार्केट किस लिए जा रहे थे। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आपको अगर पूछना है WH फैमिली मेंबर लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वही ING वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, सिंपल। ठीक है, तो इतना इजी सेंटेंस है नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि यह सेंटेंस
बीते हुए कल में कोई भी काम कंटिन्यूटी में था उसको ये दर्शाता है और उसी पे डिपेंड है। ठीक है, जब बीते हुए कल में कोई भी ऐसा चीज हुआ जो कंटिन्यूटी में था, मैं खाना खा रहा था, मैं किसी से मिल रहा था, मैं किसी से वेट कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था, नदी में नहा रहा था, ऑफिस जा रहा था, समझ रहे हैं, वहां पे आप लगाएंगे वॉज वर सिंपल, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप यूज करेंगे। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।